संस्कार तुम्हारे आंचल में, हाँ आंचल में। बेटी बहना माँ बहू है तू, अंबिया रस्मों की डाल की बेटी, ससुराल की बेटी, ससुराल की। 100 बात की एक बात, मेरे मायके से जो आई है अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छे से खाओ और मन भर। हाँ, डॉक्टर साहब चलो भोजन चलते हैं। हाँ हाँ, राम राम राम, अच्छे से खाकर जाना। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नवेली। अरे तुम यहाँ कब आई? बस आज ही आए। आप ये मिठाई खाइए। कि मिठाई किस खुशी में? वो बात है कि डॉक्टर बाबू हम अपने मायके गए थे, मेरे भैया की शादी थी। अब मुंह मीठा कीजिए। ओह बढ़िया मिठाई है। अरे नवेली, अब जब तुमने मिठाई खिलाई दी है तो मैं भी तुमको एक अच्छी खबर सुना देता हूँ। अच्छी खबर? अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। वैसे भी डॉक्टर बाबू आजकल गांव में सब अच्छा ही हो रहा है। अब आप जल्दी से बताइए अच्छी खबर क्या है? मैं गांव के बारे में सोच रहा हूँ, गांव के विकास के बारे में, और इसीलिए मैं गांव के प्रधान से मिलने जा रहा हूँ। डॉक्टर बाबू ये तो बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्टर बाबू एक काम में अगर ये नवेली की कोनो भी जरूरत पड़े तो बेझिझक बोल दीजिएगा। मुझे आप सबकी मदद तो चाहिए ही, लेकिन काश जिसने इस काम को शुरू करने का सुझाव दिया था उसका सहयोग न मिल पाता। सुझाव दिया और सहयोग नहीं मिल पा रहा है? आप किसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबू? स्टेफी भाभी और प्रताप भैया के सुझाव से ही प्लान बन पाया था, लेकिन वो लोग अब इस गांव से जा रहे हैं नवेली। अब क्या कर रहे हैं डॉक्टर बाबू? मुन्ना भैया और फिरंगी भौजाई एक गांव से चले जाएंगे? हाँ। Wow, very nice. 103 programs are here. भौजी, ओ भौजी, 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 ओ भौजी, भौजी को क्या हुआ? कहाँ खोई हुई है भौजी? What happened? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? All is well. मैं ठीक हूँ। हाय दया, मेरी जान ही निकल गई थी। क्यों? तुम्हारी जान निकल गई थी? कब से हम भौजी भौजी बाहर से चिल्ला रहे हैं, आप हिलडुल नहीं रही थी। कहाँ खोई हुई थी आप? सोच रही थी। ऐसा आप कहाँ सोच रही थी कि दिन दुनिया की खबर ना रही? ये ह्यूमन नेचर है। कभी कभी सोच की गहराइयों में डूब कर दिन दुनिया भूल जाता है। भौजी, आप सोचा मत करो। क्यों? आपके क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए, आपके सोचने से हमें डर लगता है। ओके, मैं ट्राई करूंगी। हाँ ठीक है,
अब चलिए चलिए, खाने का वक्त हो गया। प्रताप आ गए? भैया अभी तक नहीं आए। ओके। भौजी देखो कितना दिन चढ़ गया, अब तो चलो। ओके, लेट्स गो। कान्हा, एक तुम ही हो जो हमारी बात सुनते भी हो और समझते भी हो। हमारे बहू और बेटे ने गांव के विकास के लिए जो बीड़ा उठाया है, उसमें उन्हें सफल करना, उन्हें उचित अनुचित का मार्गदर्शन करना, जिससे उन्हें अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त हो। यदि कभी उनके कदम डगमगाए तो उन्हें संभाल लेना, उनसे ऐसे ही कार्य करवाना जिससे सबका भला हो। अरे तुम आ गए बेटा? हाँ माँ, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ हैं। बहुत थके हुए लग रहे हो। हमारे जाने का टिकट हो गया है। कब का टिकट है? कब निकलना है? परसों का टिकट हुआ है माँ। हम 4 बजे भोर में घर से निकल जाएंगे। माँ, मैं क्या कहूँ माँ, जाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं गया तो इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हम समझते हैं बेटा कि तुम लोगों का जाना जरूरी है, वैसे भी परदेसी और हवा कहाँ किसी के लिए रुकते हैं। उनका तो काम है बहते जाना, बहते जाना। माँ, आप हमारी मजबूती हैं, आपसे ही हमारी कामयाबी है। और अगर आप कमजोर पड़ जाएंगी तो हम तो टूटकर बिखर जाएंगे। माँ, अपने आप को संभालिए, वरना स्टेफी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। स्टेफी, माँ स्टेफी पिछले 1 हफ्ते से इस बात को लेकर बहुत दुखी है कि हमें वापस जाना है, और आपसे बिछड़ने के ख्याल से वो पानी से निकाली गई मछली की तरह तड़पने लगती है। स्टेफी हमारी बहू है, वो हमसे भी ज्यादा मजबूत है। हम धन्य हो गए हैं स्टेफी को बहू के रूप में पाकर। भगवान ऐसी बहू सबको दे। इंसान कितना स्वार्थी होता है, वो सिर्फ अपने सुखों के बारे में सोचता है, अपनी खुशियों के लिए चिंतित होता है। किसी और के सुख दुख से उसे कोई वास्ता नहीं होता। माँ, बेटा, ठाकुर जगदम्बा सिंह के पोते को औरतों की तरह आंसू बहाना शोभा नहीं देता। माँ, सुबह से बिना कुछ खाए पिए भटक रहा है ना। छोटा नहीं है तू, बड़ा हो गया है। चल अंदर चल और हाथ मुंह धोकर कुछ खा ले।
ललिता, जी इधर आओ जरा। जी बोलिए। थोड़ा समय अपने पति को भी दे दिया करो। सारा दिन तो व्यस्त रहती हो। क्या हो गया है जी आज आपको जो ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे भाई, थोड़ा समय ही तो मांग रहा हूं, वो भी अपनी धर्म पत्नी से। हाँ? जी हटिए ना। हाँ भी ना। अच्छा बैठो, बैठो तो। आज कुछ ज्यादा ही खुश हैं आप, क्या बात है? सच कहा तुमने सीमा की माँ, आज मैं बहुत खुश हूं। आज सचमुच मुझे लगने लगा है कि इस गांव का असली प्रधान मैं हूं। वो मुन्ना का घर आना, डॉक्टर का घर आना और वो गांव के विकास का मॉडल दिखाना, मेरी राय मांगना, मेरी सहायता मांगना, ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बात बोलूं जी? हाँ बोलो। बुरा मत मानिएगा, ये बात तो सच है कि जब से मुन्ना और उसकी धर्मपत्नी गांव में आए हैं, तब से गांव में बहुत बदलाव आया है। उन दोनों ने गांव की भलाई के लिए बहुत काम किया है। मैं पागल नहीं हूँ सीमा की माँ। मैं जानता हूँ कि मुन्ना और उसकी पत्नी ने गांव के लिए बहुत काम किया है। वो दोनों बुरे नहीं। बुरे तो आप भी नहीं हैं। मैं जानती हूँ आपका दिल अंदर से बच्चे जैसा है। आपकी मन की बात मैं समझती हूँ, आपकी परेशानी भी मैं समझती हूँ, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि वो बच्चे आपके दुश्मन नहीं हैं। काश वो दोनों यहीं रह जाते तो कितना अच्छा होता। काश वो दोनों यहीं रह जाते तो कितना अच्छा होता। सीमा नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है वो? जी वो बड़ी हवेली गई है। क्या? बड़ी हवेली? आधी रात को बड़ी हवेली गई है? तुम मां बेटी मुझे कहीं का नहीं छोड़ोगी। कितनी बार तुमसे कहा है कि वो लड़की जात है। अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। पूरी तरह से बिगड़ गई है तुम्हारी बेटी, और ये सब उस बहू की वजह से है। वही गई होगी उससे मिलने। अरे वो तो विदेशी है, उसे क्या मालूम गांव के बारे में। लेकिन तुम तो जानती हो ना, तुम रोक नहीं सकती थी उसको। अभी जाता हूं और घसीट कर लाता हूं उसको। आधी रात को अकेली आएगी यहां पर वो। आज उसको बताता हूं कि बाप का असली रूप क्या होता है। चाचा जी, वो सीमा को घर में देर हो गई तो मैं छोड़ने चला आया। एक्चुअली गलती मेरी है।
मैं जानता हूं इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, अच्छा हुआ तुम छोड़ने आ गए। अभी ये इसी के बारे में पूछ रहे थे। जब देर होने लगी तो ये बोले कि मैं लेके आता हूँ। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। अच्छा हुआ बेटा कि सीमा भौजी के घर में ही थी। तुम तो जानते हो बेटा कि इस तरह लड़की का इतनी रात को घर से बाहर रहना अच्छा नहीं है। बेटी, तुम अब बड़ी हो गई हो, समझदार भी हो। ऐसे लापरवाही करोगी तो कैसे काम चलेगा? आप ठीक कह रहे हैं चाचा जी, आजकल जमाना बहुत खराब है। समझदारी से काम लेना जरूरी है। खासतौर से लड़कियों को तो इस बात पर ध्यान देना ही चाहिए। लेकिन आज सीमा की कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। नहीं बेटा, इसमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। देखो, आज तुम हो, बहू है तो ये चली जाती है, लेकिन अगर यही आदत बनी रही तो कल को कहीं रात को जाएगी तो अच्छी बात है क्या? बस मैं इसको यही समझा रहा था। मैं आपकी बात समझ रहा हूं चाचा जी। सीमा ने बोला था मुझसे कि मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं और स्टेफी इससे बातें करने में लग गए तो समय का पता ही नहीं चला, और मुझे तो यह भी ध्यान नहीं रहा कि इतनी रात हो गई है। वो तो जब सीमा आने लगी तो स्टेफी ने मुझसे कहा कि बहुत रात हो गई है, इसे छोड़ आइए। अच्छा, मैं चलता हूं। बाबूजी, मुन्ना भैया ने तो झूठ बोला। मुझे उन लोगों ने नहीं रोका था, ये तो खुद ही नहीं आना चाह रही थी। भाभी के साथ बात करते करते समय कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। और देखा आपने, भाभी को आप हमेशा भला बुरा कहते रहते हैं, लेकिन भाभी की वजह से आज भैया मुझे यहाँ तक छोड़ने आए थे। बाबूजी, आप कहते हैं ना कि वो विदेशी है, इसलिए गांव की बातें नहीं समझती, लेकिन आप गलत हैं बाबूजी। भाभी ही भैया को आज मेरे साथ भेजी ताकि मैं सुरक्षित घर आ सकूं। जबान चलाती है, ये तो गलती करती है, ऊपर से माफी मांगने के बजाय अपने बाप से जबान लड़ाती है। ये तो गलती करती है, ऊपर से माफी मांगने के बजाय अपने बाप से जबान लड़ाती है। सुन, तू अंदर जा, खाना खा और सो जा। इस तरह कोई लड़की अपने बाप से बात करती है क्या? पिता है तेरे, चिंता होती है इसीलिए बोलते हैं। नहीं, इसको तो मैं कसाई लगता हूं। बस एक स्टेफी है जो उसके लिए अच्छी है, बाकी माँ बाप तो उसके बेकार हो गए। नहीं बाबूजी, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आप बिना वजह भाभी की शिकायत करना बंद कर दीजिए। सच में भाभी बहुत अच्छी है। सिर्फ मैं ही नहीं, गांव की और भी लड़कियां भाभी से बहुत कुछ सीखने जाती है। उनके माँ बाप तो उन्हें नहीं रोकते, केवल आप ही हैं जिन्हें भाभी में सिर्फ कमियां ही दिखाई देती है। ललिता, समझा दो इस लड़की को, नहीं तो आज मेरा हाथ उठ जाएगा।
ये क्या हो क्या गया है तुझे? बात बात पे अपने बाबूजी से जवान लड़ाने लगी है। नहीं माँ, अब तो जानती है ना, मैं गलत नहीं हूँ, ना ही स्टेफी भाभी गलत है। फिर भी क्यों बाबूजी हमेशा उनकी शिकायत करते रहते हैं, उनके संस्कारों पर सवाल खड़े करते हैं। आज भाभी बहुत उदास लग रही थी। उनको इस तरह से देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। उदास होने के बाद भी भाभी ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि बाबूजी गलत है। बाबूजी ने उनके साथ जो किया, वो चाहती तो मुझसे कभी बात ही नहीं करती। लेकिन आज तक बाबूजी के उन बातों का भाभी ने मुझसे कभी जिक्र ही नहीं किया।